अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन विवाद सुलझाने के लिए राजी कर लिया है। ट्रंप ने कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी खत्म होगा और पुतिन उनकी बात मान चुके हैं, लेकिन इसके उलट रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया है, जिससे ट्रंप के दावों को जोरदार झटका लगा है। अब ट्रंप को दूसरा झटका ईरान से लगा। ईरान ने भी अमेरिका को बड़ा झटका देते हुए साफ कह दिया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार नहीं करेगा, जो अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की एक महत्वपूर्ण शर्त मानी जा रही थी। ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान के साथ परमाणु अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करता है तो फिर ये वार्ता बेकार हो जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर वर्षों पुराने तनाव को सुलझाने के लिए बातचीत हो रही है। दोनों ही पक्ष सार्वजनिक मंचों पर इस मुद्दे पर कड़े रुख के साथ सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बहुत अच्छे संवाद हुए। अमेरिका ने इस बीच ईरान के साथ 6 राउंड की बातचीत के बाद भी कोई नई तारीख नहीं तय की है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका से यदि सच्ची नीयत से मिले तो वार्ता में सकारात्मकता आएगी, अन्यथा वो अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और ईरान दोनों ही अमेरिका के दबाव के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं, जो वैश्विक सुरक्षा और राजनयिक स्तर पर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूस का यूक्रेन पर व्यापक हमला और ईरान का परमाणु संवर्धन जारी रखना ट्रंप की विदेश नीति के दावों के विपरीत है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष विराम वार्ता के बीच रूस ने यूक्रेनी शहरों पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 367 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गई। इन हमलों से अब तक 12 लोगों की मरने की खबर है। इस हमले पर ट्रंप ने कड़ी नाराजगी जताई और पुतिन की नीतियों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन से खुश नहीं है और नहीं समझ पाते कि वो अचानक इस तरह के हमले क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पुतिन को लंबे समय से जानते हैं और पहले उनके साथ संबंध ठीक थे, लेकिन अब पुतिन शहरों पर रॉकेट फेंक रहे हैं और आम लोगों को मार रहे हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब से वे रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, उसी दौरान रूस ने कई शहरों पर हमला किया, जो सही नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि पुतिन के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है। ये सब ट्रंप की विदेश नीति की बड़ी सफलता बताने वाली बातों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और अमेरिकी प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान किया है या फिर ये कहने की कोशिश की है कि अब वार्ता अंतिम मोड़ पर है, तभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो एक बड़े मोड़ पर पहुंच जाता है। दोनों ओर से ड्रोन हमले होते हैं। हाल फिलहाल में रूस द्वारा सैकड़ों ड्रोनों को यूक्रेन पर दागा जाना इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप प्रशासन इस स्थिति को कैसे संभालता है और वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आते हैं। वहीं अगर रूस के साथ ईरान के साथ भी वार्ता विफल हो जाती है तो फिर यह अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। हाल ही में अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। इसके बाद ट्रंप ने अचानक समझौते का ऐलान कर इसराइल समेत सबको हैरान कर दिया, लेकिन अब अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से यमन में जोरदार आसमानी हमला कर मुस्लिम देशों समेत कई मुल्कों को चौंका दिया है। हालांकि यह हमला अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के नहीं बल्कि आतंकी संगठन अल कायदा के ठिकानों पर किया है। खास बात यह है कि यह हमला उस इलाके में किया गया जहां यमन की वो सरकार चलती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अदन में सीमा पर स्थित अबियान प्रांत के एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि इलाके के निवासियों ने हमें अमेरिकी हमले की सूचना दी। उन्होंने बताया कि हमले में 5 अल कायदा के सदस्य मारे गए। अल कायदा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक पहाड़ी क्षेत्र का जिक्र करते हुए एक दूसरे सूत्र ने कहा कि शुक्रवार शाम को खबर अल मरकशा के उत्तर में अमेरिकी हमले में 5 लोग मारे गए। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें हमले में मारे गए लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन जानकारी है कि अमेरिकी स्ट्राइक में अल कायदा के एक स्थानीय कमांडर की भी मौत हुई है। एक समय में वॉशिंगटन इस इलाके को AQAP यानी अल कायदा इन अरब पेनिनसुला के नाम से जानता था। वॉशिंगटन मानता था कि इस इलाके में अल कायदा की सबसे खतरनाक शाखा चलती है। कहा जाता है कि अल कायदा में यमनी और सऊदी गुटों के विलय से 2009 में जन्मे AQAP ने यमन के युद्ध की अराजकता में विकास का काम किया।
जिसने 2015 से हूती विद्रोहियों को सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ खड़ा किया। अब अमेरिका ने अलकायदा के इसी ठिकाने पर हवाई हमले करके उसे तबाह कर दिया है। हालांकि इसमें अलकायदा के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये कोशिश अलकायदा के बचे खुचे नेटवर्क को भी खत्म करने की दिशा में एक बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले अमेरिका ने यमन में अपने हवाई हमले बंद कर दिए थे। हूती विद्रोहियों और अमेरिकी फौज के बीच युद्ध विराम हो गया था। हालांकि अंसारुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ अपनी आक्रामकता अब भी कम नहीं की है। सीज फायर के बाद भी उन्होंने इसराइल पर मिसाइलें दागी थी और कहा था कि जब तक गजा में पूरी तरह से जंगबंदी नहीं हो जाती तब तक वे अपने हमले जारी रखेंगे। लाख कोशिशों के बाद भी इजराइल और हमास के बीच संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इजराइल मानने को तैयार नहीं है और वो गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, उधर हमास के समर्थन में यमन के हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। يعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. हाल के दिनों में हूतियों के कई बैलिस्टिक मिसाइल सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव तक पहुंच रहे हैं। रविवार को भी यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी। हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि आयरन डोम ने मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजरायली सेना ने बताया कि रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी, जिसे इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से सफलतापूर्वक मार गिराया। जैसे ही मिसाइल यरूशलेम की ओर बढ़ी, वहां और अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे। हूतियों का हमला इस बार नहीं रहा सफल। हूतियों के हमले में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हूतियों ने जिस तरह से लगातार इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागे हैं, वो इजराइल के लिए एक बड़े खतरे की ओर इशारा जरूर करती हैं। हूतियों द्वारा मिसाइल हमले कोई नई बात नहीं है। ईरान समर्थित ये विद्रोही गुट गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई के विरोध में लगातार हमले कर रहा है। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों का इजराइल ने भी बेहद सख्ती से जवाब दिया है। इजराइल ने फिर दिखाई अपनी ताकत। इजरायली डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम ने समय समय पर यह साबित किया है कि इजराइल किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस बार भी इजरायली सुरक्षा बलों ने न केवल मिसाइलों को रोका, बल्कि ये भी जता दिया कि आकाश में भी इजराइल की पकड़ अभी मजबूत है। दूसरी ओर अमेरिका और हूतियों के बीच जब से समझौता हुआ है, तब से ही हूतियों की तरफ से इजराइल पर हमले और तेज हो गए हैं। लगातार इजराइल को हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं। इजराइल पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। लाल सागर से अमेरिका के हटते ही हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए थे। इससे पहले 18 मई का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक हूती मिसाइल इजराइल के घर में गिर गई थी। इसके अलावा तेल अवीव के ऊपर भी मिसाइलें देखी गई थी। बताते चलें, हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो कई बार सफल भी हुए हैं और कई मिसाइल एयरपोर्ट के पास गिरी हैं। इस बीच इजराइल ने अपने सैन्य हमलों को बढ़ा दिया है और बमबारी भी तेज कर दी है। इससे पहले इजराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट और अल हौदिया एयरपोर्ट पर भी ताबड़तोड़ हमले किए थे। इस बीच दावा किया जा रहा है कि तमाम हमलों के बाद हूतियों ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 18 मार्च से ही अगर जोड़ लें तो हूतियों ने इजराइल पर 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।